दोस्तों नमस्कार। कथा कहानी में आज प्रस्तुत करेंगे युवा मन। युवा मन के तहत हम किसी युवा के सवाल का जवाब देते हैं। कोशिश करते हैं कि वो तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से उसका जवाब दिया जाए। तो आज एक सवाल है किसी युवा का कि आलस क्यों आता है मनुष्य को, या कोई मनुष्य आलसी क्यों होता है। तो बड़ा गंभीर सवाल है और बहुत सारे युवाओं में ये समस्या जो है देखने में आती है अक्सर, जो है कि आलस्य की वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, कैरियर बर्बाद हो जाता है, कैरियर नहीं बन पाता और इस तरह से उनका जीवन खराब हो जाता है। तो हम इसकी वजहों पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले यदि किसी को किसी काम के प्रति आलस आ रहा है तो हम उससे 2-3 सवाल करना चाहते हैं कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। आपके जीवन में कोई उद्देश्य है, आपका कोई लक्ष्य है, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि नहीं किया है। आप सपने देखते हैं कि नहीं देखते हैं सपने, क्योंकि यदि किसी का कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है और वो कोई सपने नहीं देखता है, तो फिर वो जीवन को जीता नहीं है, उसे ढोता है और हर चीज़ बेमन से करता है। और बेमन से करने की वजह ही उसका जो है एक आलसपन के रूप में सामने आता है। तो वैसे इसके आलस्य के जो है कई मेडिकली और जो है खान पान और रहन सहन पर भी निर्भर करता है इस सब चीज़ों को। लेकिन इसके जो मूल मंत्र हैं वो यही है कि आपके जीवन में कोई उद्देश्य है कि नहीं है, आपका कोई लक्ष्य है कि नहीं है, और आप सपने देखते हैं कि नहीं देखते हैं। सपने नहीं देखेंगे तो फिर उसे पूरा करने का कोई उपक्रम भी नहीं करेंगे, और जब उपक्रम नहीं करेंगे तो अपने आप एक जगह पड़े रहेंगे, कोई उद्यमशीलता, कोई कर्म करेंगे नहीं, और जो है ये चीज़ें जो है आलस्य के घेरे में आ जाएंगी। तो इससे पहले ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी युवा है या यंग है, जवान है या अधेड़ है या बच्चा है, कोई भी है, तो उसके जीवन का एक मकसद होता है। उसको अपने जीवन का एक मकसद बनाना चाहिए, एक उद्देश्य बनाना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तभी वो जाके कोई कर्म जो है उसके अनुसार कर पाएगा। मसलन महाभारत के पात्र हैं अर्जुन। अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है, और उन्होंने जो है कहा जाता है कि मछली की आंख में निशाना लगाया था। तो एक बार जब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा था कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हमें केवल अपना लक्ष्य दिख रहा है। तो जब उनको मछली की आंख में निशाना लगाना था, बाण मारना था, तो अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखी थी। बाकी और जो भी उनके शिष्य थे उनको टहनी, चिड़िया, बाघ, पता नहीं क्या 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 चीज़ दिखी, लेकिन अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य मछली की आंख या उस चिड़िया की आंख दिखी थी। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन ने अपना एक लक्ष्य तय कर लिया था, और यही वजह है कि उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया, इतना कठिन अभ्यास किया, दिन रात अभ्यास करके और जो है परिश्रम करके वो एक
ऐसे धनुर्धर बने जिनका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। तो ये हुई लक्ष्य की बात, जो लक्ष्य रखते हैं। इसको इस तरह भी समझें कि जब बच्चे क्लास में जाते हैं, कक्षा में पढ़ने के लिए जब उन्हें भेजा जाता है, तो कई बच्चों के उस झुंड में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लक्ष्य निर्धारित किए रहते हैं। उनका ये रहता है कि देखिए, मुझे क्लास में सबसे अव्वल आना है, सबसे आगे रहना है। तो ऐसे बच्चे, चूंकि उनका ये लक्ष्य रहता है कि मुझे अव्वल आना है, तो वो फिर मन लगा के पढ़ाई करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और अच्छा अंक ले आते हैं, और फिर जो है वो उसमें अव्वल आते हैं क्लास में, और उनका अच्छा अंक आता है, अच्छे नंबर आते हैं, और वो सफलता हासिल करते हैं। लेकिन वहीं कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, स्कूल जाते हैं, क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ लिए, ना कोई सवाल करते हैं टीचर से, ना कोई वो बैठे हैं, क्लास लगी लग पढ़ लिए, नहीं तो अपना उधम मचाया, खेला कूदा और अपना जो है टाइम पास करके घर आ गए। कई तो बंक मार जाते हैं और इधर उधर की वो चीज़ें करते हैं। तो छोटी क्लास से ही ये एक लक्ष्य तय हो जाता है, और जब बड़ी क्लास में जाता है बच्चा, तो वहाँ से उसके जो सपने हैं वो जो है देखने शुरू कर देता है कि 10वीं और 12वीं के बाद जो है वो सोचता है कि मुझे क्या बनना है भविष्य में। मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे कलाकार बनना है, मुझे राइटर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है। तो वो अपना एक लक्ष्य तय कर लेता है। जब इस लक्ष्य को तय कर लेता है और उसी के अनुकूल फिर वो सपने देखता है कि कैसे जो है ये चीज़ जब हम हासिल कर लेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो जब वो सपने देखता और लक्ष्य तय कर लेता है, तो उसके लिए फिर परिश्रम करता है, उपाय करता है, जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करता है, और फिर उसको हासिल कर लेता है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों को, अनगिनत बच्चों को, युवाओं को, जो 10वीं या 12वीं कर रहे होते हैं या पास आउट होने वाले होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि भविष्य में उन वो क्या बनना चाहते हैं, वो पढ़ के आगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बस उनको ये होता है कि ठीक है, 10वीं कर लिया, पास हो गए, 12वीं पास हो गए, फिर बीए कर लिया, फिर बीएससी कर लिया, ऐसे कुछ करके या कोई नौकरी मिल जाएगी, और फिर ऐसे करके अपना वो चलते रहेंगे। तो ये हुआ एक निरुद्देश जीवन जीना, और ये अपना जो है लक्ष्य विहीन जीवन जीने की जो है प्रवृत्ति यहाँ से पड़ जाती है। और इसकी वजह से चूंकि लक्ष्य नहीं बनाया और ये सारी चीजें हुई, तो उसमें आलस होता है, अरे छोड़ो यार, क्या करना है, ये नहीं करना है, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसमें कुछ हमारे जो घर के संस्कार और संस्कृति भी काफी अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि कहा जाता है कि एक रामचरितमानस की एक तुलसीदास जी की चौपाई है, और अक्सर इसको जो है ऐसे लोग जो है कोट करते हैं जो जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, और वो अपने जीवन को आलसी बना चुके होते हैं, कोई कर्म ऐसा करना नहीं चाहते, परिश्रम से बचना चाहते हैं। तो वो अक्सर ये जो है चौपाई सुनाते फिरते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई है सो जो राम रचि राखा, मतलब जो राम ने रच रखा है वही होगा, मतलब जो भाग्य में लिखा है वही होगा, और हमें क्या करना है, हम कुछ भी कर लें तो ये चीज़ें प्राप्त हो नहीं होने वाली हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ये ऐसा सोचना ही जो है भाग्यवादिता को जो है बढ़ावा देता है, भाग्य पे निर्भरता को बढ़ावा देता है, और भाग्य पे विश्वास को बढ़ावा देता है। और जब ऐसा सोचने लग जाते हैं, तब हम अपना कर्म नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, लक्ष्य नहीं बनाते हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं बनाते हैं, तो आलसी हो जाते हैं, फिर हम कुछ करते नहीं है, और कहते हैं कि ठीक है, जो लिखा होगा वो बन जाएंगे। तो फिर वो बच्चा कोई पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो भाग्य में लिखा होगा वो बन जाएगा।
तो ये सोच के फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा, कोई काम नहीं करता, तो उसका जो है वो एक आवरण डाल लेता है कि आलस के मारे कि ये आलसी है, लोग कहने लग जाते हैं कि आलसी है और ये ऐसा है वैसा है। तो जबकि ऐसा नहीं होता। अगर वो उद्देश्य को बनाए, एक उद्देश्य पाल ले और एक लक्ष्य बना ले, तो वो कर्म करेगा, फिर उसमें आलस्य नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि बिना उद्देश्य के जीवन जीने वाला मनुष्य जानवर के समान होता है, वो धरती पर यूं ही जी रहा होता है। एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि अगर आप के कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं बनाया है जीवन में, तो फिर आप धरती पर बोझ हैं। धरती पे एक तरीके के बोझ बन के रह जाता है इंसान, क्योंकि फिर वो कोई कर्म ही नहीं करता और अपने आलस्यपन में जो है वो डूबा रहता है। कोई कर्म नहीं करेगा, कोई उद्यम नहीं करेगा, और वो जो है धरती पे बोझ का मतलब ये है कि वो दूसरों पर आश्रित हो जाएगा कि दूसरे कमाएंगे तो वो खाएगा। वो खुद कमाने की, कमा के खाने की नहीं सोचता है कि पिताजी कमाएंगे, पापा जी कमाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, होगा। अक्सर ये सोच जो है लड़कियों में विकसित हो जाती है कि शादी होगी, पति कमाएगा तो जीवन चल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस सोच के पीछे हमारी जो एक संस्कृति है वो काफ़ी जो है मायने रखती है, लेकिन जो लड़कियां आज के ज़माने में सोचती हैं कि हमें कुछ बनना है, हमें पति पर नहीं निर्भर रहना है, मेरा अपना एक लक्ष्य है, मेरा अपना एक उद्देश्य है, मेरा अपना एक सपना है, मुझे उसे पूरा करना है, तो जब उस सपने को पूरा करने की ठानेंगे तो आप कर्म करेंगे। जब कर्म करेंगे तो आलस्य अपने आप ही नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। तो सबसे जरूरी है सपने देखना। तो इसमें हम आपको बताएं कि जो है पंजाबी के मशहूर कवि हैं अवतार सिंह संधू पास, उनकी बड़ी फेमस कविता है, उन्होंने पंजाबी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवादित होकर बहुत प्रसिद्ध रही कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। हालांकि बहुत लंबी कविता है और बहुत विस्तृत परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहूँगा कि यदि आपने सपने नहीं देखने, कोई सपना नहीं पाला, सपने नहीं देखते हैं, तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है आपके जीवन की, किसी के भी जीवन की, इंसान के जीवन की सबसे खतरनाक स्थिति है कि वो सपना नहीं देखता, कोई सपना नहीं पालता। जो सपने नहीं देखेगा तो कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर वो कोई कर्म नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा तो आलस्य में घिरा रहेगा और वो धरती पे एक बोझ बनकर रह जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं, सपने देखें, तभी आप क्रियाशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और फिर आपको कोई आलस्य नहीं आएगा। अब इसमें ये होता है कि भाई सभी तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरीके की जो और चीज़ें हैं वो नहीं बन सकते। तो इसमें कई लोग कोशिश भी करते हैं, सपने देखते हैं, कोशिश करते हैं और बाधाएं आ जाती हैं, वो निराश हो जाते हैं। निराश होके फिर वो जो है फिर भाग्यवादी हो जाते हैं कि यार हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। होता ये है कि इस धरती पर जो भी है उसकी अपनी एक विशेषता है, एक या दो या चार विशेषताएं होती है। हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। हर आदमी एक प्रतिभा को लेके जो है इस धरती पर आता है। कुदरत उसे किसी न किसी चीज से नवाजती जरूर है। अब उसको पहचानना बड़ा जरूरी होता है कि आपके अंदर आपकी काबिलियत क्या है। अपनी काबिलियत को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे, अपनी काबिलियत को पहचानेंगे, तब आप उसके अनुकूल अपने सपने को देखें, उसके अनुकूल अपने लक्ष्य को तय करें, फिर आपको राह मिलेगी और फिर आप जो है क्रियाशील रहेंगे और आपको आलस्य नहीं आएगा। आप जब अपनी रुचि के अनुसार, जब अपनी क्षमता के अनुसार
अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार सपने देखेंगे, उद्देश्य तय करेंगे, लक्ष्य तय करेंगे, तो फिर जो है आप अपने सपने को आगे बढ़ा पाएंगे और आप निराशा के उसमें नहीं डूबेंगे। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि एक जो है एक लड़का होता है जो गांव में होता है, वो पढ़ रहा होता है और वो 12वीं के बाद जो है उसको पता नहीं होता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, बस उसको ये होता है कि हमें नौकरी मिल जाए और हम कोई नौकरी करने शुरू कर दें। तो वो शहर चला आता है और फिर वहाँ पे उसको पता चलता है कि जो है, चूंकि उसको अपनी काबिलियत का जो है भान नहीं है, अपनी प्रतिभा का भान नहीं है, और तो उसके सामने जब ये सवाल होता है कि आप क्या कर सकते हो, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सवाल अपने आप से बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब आप ये पहचान लेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, तो उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे। तो वो जब लड़के के पास ये सवाल आया, हर जगह जाके कोई काम नहीं मिला और आप क्या कर सकते हैं, जब उसको ये सवाल बार बार जब टकराया और इससे जूझना पड़ा, तो फिर उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना, अपनी कमियों को दूर किया और जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसकी काबिलियत थी, जो उसकी प्रतिभा थी, जो उसकी क्षमता थी, उसको पहचाना और उसके अनुकूल फिर उसने अपने आप को तैयार किया। और इस प्रक्रिया में उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसको आलस से नहीं आया, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि हमें अब ऐसा करके इस तरीके से एक मुकाम हासिल करना है। तो वो उसमें लगा रहा, परिश्रम करता रहा, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उससे वो विचलित नहीं हुआ और सपने देखता रहा। और पता चला कि उसको जो है 3 साल लग गए या 4 साल लग गए, लेकिन वो अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया या लक्ष्य के करीब पहुंच गया। तो उसके बाद उसका जीवन एक उद्देश्यमय हो गया और वो भी महत्वाकांक्षी हो गया अपनी प्रतिभा को पहचान के। तो इस तरह वो सफल हो गया जब अपनी कमियों को पहचान लिया, अपनी कमजोरियों को पहचान लिया, अपनी अच्छाइयों को पहचान लिया, अपनी मजबूती को पहचान लिया और उसके हिसाब से अपने लक्ष्य को तय किया और उसके अनुकूल अपने सपने को देखने लगा। तो वो फिर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। उसी तरह जैसे लड़के जब ये तय कर लेते हैं, कोई भी बच्चा जब क्लास में तय कर लेता है कि मैं अव्वल आऊँगा, तो उसमें से ऐसे 40 बच्चों की यदि क्लास है तो उसमें से ये 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चे ही ये तय कर पाते हैं कि मैं अव्वल आने का वो करूँगा। उनका अपना एक प्राथमिक लक्ष्य ये होता है कि मुझे क्लास में अव्वल आना है और उसके लिए वो प्रयास करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं। तो उसमें से अव्वल तो हालांकि एक ही आता है, लेकिन फिर वो एक क्रमबद्ध श्रृंखला बन जाती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस हिसाब से जिसमें जैसी प्रतिभा होती है, जो जैसे परिश्रम करता है, उस जो जैसे जितना अच्छा सपना देखता है, जितना अच्छा अपना लक्ष्य तय करता है, उसके हिसाब से फिर उसकी नंबरिंग हो जाती है, क्रम बन जाता है और वो उसको हासिल करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जीवन में लक्ष्य तय करें, जीवन का एक उद्देश्य बनाएं, अपनी कमियों को पहचानें, अपनी मजबूती को पहचानें, सपने देखें। सबसे बड़ी बात कि सपने देखें। हमेशा याद रखें कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। पास ने कहा था, जो कि बहुत ही हकीकत है। तो इसको याद रखें, अपने सपने को ना मरने दें, अपने लक्ष्य को तय करें, उसके हिसाब से परिश्रम करें। फिर आपको जो है इस पे नहीं निर्भर कर रहना पड़ेगा कि वही यही सो जा राम रचि राखा या जय भी दे राखें राम। ये सब बहानेबाजियां हैं, ये सब आलस्य को ही पैदा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे और फिर आप जो है अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मेरा जो बात है, इसको आप, कई लोग प्रवचन कह सकते हैं, लेकिन जो है ये एक हकीकत है और इस अजमाई हुई जो है बातें हैं जो न हमने आपको बताई, इस पर अमल करेंगे तो आपको कभी जीवन में आलस्य नहीं आएगा। इसके अलावा जो है आप नियमित
अपना जो है खान पान को संतुलित रखें, पूरी नींद सोएं, तबीयत खराब हो तो इलाज कराएं उसका प्रॉपर तरीके से, और रहन सहन और दिनचर्या अपनी अच्छी रखें, तो आलस्य कभी नहीं आएगा। और आलस आने का ये ही वजह होती है, आप सपने नहीं देखते, आपका कोई लक्ष्य नहीं होता, आपका कोई उद्देश्य नहीं होता। धन्यवाद। अंत में निवेदन यही है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों को, ताकि वो भी इस बात को, अगर उन्हें अच्छा लगे तो इससे उनको लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये चैनल जो है स्थापित हो सके। धन्यवाद।